Hello everyone, my name is Ankush Tawri. I am CEO and founder of Learnomed Technologies. This is a clip from my paid class and I hope you'll find this very useful. जब हम आरमैन का बैकअप ले रहे थे, राइट, तो क्या दिक्कत आई हम लोगों को? क्या दिक्कत आई आप लोगों को? जब हम कल डेटाबेस का बैकअप ले रहे थे, तो उस टाइम पे हमको एक मैसेज आया कि भाई आपका जो डेटाबेस है वो कौन से मोड में है? क्या मैसेज आया कि भाई आपका जो डेटाबेस है कौन से मोड में है? भाई लिखा था क्या? नहीं लिखा। भाई किसने लगाया? मैंने लगाया, क्योंकि मेरे को आदत है भाई लगा। तो अभी हम लोगों को क्या करना है, हमारा डेटाबेस कौन सा मोड में? नो आर्कलॉग, एंड इसको हमको किस में डालने का है? आर्कलॉग। तो ये जो ऑपरेशंस है, ये ऑपरेशन आपका जब मेरा डेटाबेस अप एंड रनिंग होता है तब का है कि डेटाबेस को डाउन करना पड़ेगा? डाउन करना। सो बेसिकली ये जो मेरा ऑपरेशन है ये ऑफलाइन है। अगर मैंने आप लोगों को बोला कि जा डेटाबेस को डाउन कर ले, तो आप कर लोगे क्या? सुनोगे कि मेरी? जब तक मैं आपको ईमेल पे नहीं दूंगा तब तक आप डेटाबेस को डाउन करोगे क्या? ईमेल मतलब व्हाट्सएप पे ईमेल क्या? व्हाट्सएप इज समथिंग डिफरेंट, ओके, एंड ईमेल मतलब ईमेल। ठीक, तो इसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डेटाबेस को स्टार्ट करेंगे, चेक करेंगे, फिर आर्कलॉग मोड में डालेंगे। ओके, लेट्स डू वन थिंग। सो सबसे पहले मुझे किसको स्टार्ट करना पड़ेगा? सर्वर की भी पहले एक को स्टार्ट करना पड़ेगा। किसको? लिसनर किधर से आया बीच में? आप ये क्या होता है ना, क्लास शुरू होने के बाद में आप अपना लिसनर पहले शुरू करो। अभी किसको स्टार्ट किया मैंने? वर्चुअल बॉक्स को। सर्वर स्टार्ट हुआ क्या? हुआ ना? हो रहा है। किसको स्टार्ट किया मैंने? डेटाबेस को। तो मेरा डेटाबेस स्टार्ट है। ओके, लेट मी डू वन थिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग चेक करेंगे कि क्या मेरा डेटाबेस आर्कलॉग मोड में है या नहीं है। उसको चेक करने के लिए कमांड आता है आर्काइव लॉग लिस्ट। तो मैंने जब आर्कलॉग लिस्ट वाला कमांड चलाया तो मेरा डेटाबेस कौन से मोड में दिखा? नो आर्कलॉग मोड में। इसका मतलब अभी मेरे डेटाबेस में कोई भी आर्कलॉग जनरेट नहीं हो रहे। और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये आपका आर्कलॉग डेस्टिनेशन होता है, मतलब जहां पे आर्कलॉग्स आपके जनरेट होंगे। अब दिक्कत ये है कि अगर मेरा डेटाबेस नो आर्कलॉग मोड में ही है तो यहाँ पे आर्कलॉग जनरेट होंगे क्या? नहीं होंगे। सबसे पहले मुझे क्या करना है, डेटाबेस को नो आर्कलॉग मोड में से आर्कलॉग मोड में डालना है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका एक और ऑप्शन है, सिलेक्ट लॉग अंडरस्कोर मोड फ्रॉम वी डॉलर डेटाबेस। अगर मैं ये कमांड चलाता हूं ना तो भी मेरा डेटाबेस कौन से मोड में दिख रहा है? नो आर्कलॉग मोड में। ठीक है, क्लियर है? अब मुझे क्या करना है, इस डेटाबेस को कौन से मोड में डालना है? आर्कलॉग मोड में। सबसे पहले हमको डेटाबेस को क्या करना पड़ेगा? तो शटडाउन करने के पहले मैं समझता हूं कि मैंने क्लाइंट को पूछ लिया है कि भाई मैं इतने बजे अपना डेटाबेस को क्या करने वाला हूं? शटडाउन करने वाला। मैंने ये पूछ लिया उसको। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? शटडाउन इमीडिएट। मैंने डेटाबेस को शटडाउन मार दिया। अच्छा, इसके पहले भी एक और ऑपरेशन परफॉर्म करना था जो मैंने किया नहीं। अब मुझे क्या लगता है, मेरे जो आर्कलॉग्स है वो कौन से लोकेशन पे स्टोर होने चाहिए? वो डिफॉल्ट लोकेशन पे नहीं लेता हूं मैं क्या करूंगा, mkdir-p/data/archive, ये लोकेशन मैंने बना दिया। और इस लोकेशन को मुझे कहां पे पॉइंट करना है? यहां पे करना है, आर्कलॉग डेस्टिनेशन को चेंज करना है। ओके, तो सबसे पहले मैंने डेटाबेस को क्या कर दिया? शटडाउन कर दिया। अब डेटाबेस को आपको कौन से मोड में डालना है? माउंट स्टेज में, स्टार्टअप माउंट। जब आप डेटाबेस को स्टार्ट करते हो तो डेटाबेस 3 स्टेजेस में से जाता है। कौन सी? नो माउंट, माउंट, ओपन। नो माउंट में कौन सी फाइल देखता है वो? माउंट में कंट्रोल फाइल,
एंड ओपन में डेटा फाइल्स एंड ऑनलाइन रीडर लॉग फाइल्स। फाइन। अब मैंने डेटाबेस को माउंट में डाल दिया। सबसे पहले हम लोग क्या बोलेंगे, उसका डेस्टिनेशन सेट करते, अल्टर सिस्टम सेट लॉग आर्काइव डेस्ट अंडरस्कोर 1 इक्वल्स टू लोकेशन इक्वल्स टू, लोकेशन क्या है, स्लैश डेटा स्लैश आर्काइव, स्लैश डेटा स्लैश आर्काइव, स्लैश डेटा स्लैश आर्काइव, स्कोप इक्वल्स टू बोथ। इसका मतलब ये भी पैरामीटर है। कौन सा पैरामीटर है ये, दो टाइप के पैरामीटर्स होते हैं। कौन से डायनामिक एंड स्टैटिक। ये कौन सा पैरामीटर होगा, कौन सा, डायनामिक। लॉग आर्काइव, एक कुछ तो भी मेरा सिंटेक्स में गड़बड़ हो चुका है। अल्टर सिस्टम सेट लॉग आर्काइव डेस्ट है वो, डेस्ट अंडरस्कोर 1, इसके बाद में स्कोप इक्वल्स टू बोथ। ठीक है, नहीं डेस्ट में इक्वल्स टू, फिर ये वाला कमांड, फिर इक्वल्स टू बोथ। ओके, अब अगर मैं आर्काइव लॉग लिस्ट करूंगा तो मेरा लोकेशन तो चेंज हो गया, लेकिन फिर भी मेरा डेटाबेस कौन से मोड में है, नो आर्काइव लॉग मोड में। अभी मैंने डेटाबेस को ओपन किया था, लेकिन कौन से मोड में ओपन किया था, माउंट स्टेज में। अब माउंट स्टेज में आप डेटाबेस को नो आर्काइव लॉग मोड में से आर्काइव लॉग मोड में डाल सकते हो। तो मैं, मेरा कमांड आता है अल्टर डेटाबेस आर्काइव लॉग, अल्टर डेटाबेस आर्काइव लॉग। अब मेरा डेटाबेस आर्काइव लॉग लिस्ट करूंगा तो कौन से मोड में आ गया, आर्काइव मोड में। अब मैं क्या करता हूं, मेरे डेटाबेस को ओपन कर देता हूं, अल्टर डेटाबेस ओपन कर दिया। अब मैं जाके चेक करूंगा तो क्या मुझे यहाँ पे आर्काइव लॉग दिखेंगे, यस और नो, यस और नो। तो यहाँ पे टोटल क्या दिख रहा है, 0। तो कब दिखेंगे भाई आर्काइव लॉग्स, कब जनरेट होते हैं, जब आपका लॉक स्विच होगा। लॉक स्विच कब होगा, जब आपका रीडर लॉग ग्रुप फुल हो जाएगा उस टाइम पे। लेकिन आप मैन्युअली भी लॉक स्विच कर सकते हो। लाइक अगर मुझे फोर्सफुली करना ही है, अल्टर सिस्टम स्विच लॉग फाइल, ये मैन्युअली मैंने स्विच मार दिया। ओके, यहाँ पे अगर आप जाके देखोगे तो जो भी है उसके अंदर वो सारे के सारे आपके उसके आर्काइव लॉग्स बन गए। तो ये जो लॉक स्विच होता है ना, ये ऑटोमेटिकली होता है। क्या होता है, ऑटोमेटिकली। देखो अभी ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो आपको दिख रहा है, ये मेरी डेटा फाइल्स है। क्या है ये, डेटा फाइल्स। तो जैसे जैसे यूजर बहुत सारे ट्रांजेक्शन करेगा, जैसे जैसे यूजर बहुत सारे ट्रांजेक्शन करेगा, वैसे वैसे ऑटोमेटिकली लॉक स्विच करके यहाँ पे बहुत सारे आर्काइव लॉग जनरेट हो जाएंगे। एक सिचुएशन ऐसी आ जाएंगी, एक सिचुएशन ऐसी आ जाएंगी कि जो आपका स्लैश डेटा है ये वाला, ये आपका, ये जो स्लैश डेटा है ये वाला, ये आपका फुल हो जाएगा। समझे क्या, क्योंकि देखो अगर मैं df-h स्लैश डेटा करूंगा तो मुझे क्या पता चल जाएगा, स्लैश डेटा का साइज पता चल जाएगा। लेट्स कंसीडर मेरे स्लैश डेटा के अंदर 70 GB स्पेस अवेलेबल है। तो इसका मतलब कितने आर्काइव लॉग जा सकते हैं, 70 GB तक। उसके बाद में क्या होगा, ये माउंट पॉइंट फुल हो जाएगा। तो इतने सारे आर्काइव लॉग के क्या ही करोगे रख के। तो हम लोग क्या करते हैं, इस आर्काइव लॉग का बैकअप ले लेते हैं, एंड जिस आर्काइव लॉग का बैकअप हो गया, उस जिस आर्काइव लॉग का बैकअप हो गया उस आर्काइव लॉग को क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। सो बेसिकली जब हम बैकअप के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो हमको एक और बैकअप लेना है। कौन सा वाला, आर्काइव लॉग का बैकअप भी लेना है। लेकिन जब भी आपको बैकअप लेना है उस टाइम पे आपको डेटाबेस को कौन सी मोड में डालना पड़ेगा, आर्काइव लॉग मोड में डालना पड़ेगा। एंड ये ऑपरेशन ऑनलाइन है कि ऑफलाइन है, ऑफलाइन है। तो आपको समझ में आ गया डेटाबेस को आर्काइव लॉग मोड में क्यों डालते हैं। क्या आपको ये समझ में आ गया कि आर्काइव लॉग अगर यहाँ पे हो गए, अच्छा लेट्स कंसीडर स्लैश डेटा के अंदर 100% आर्काइव लॉग्स आ गए, पूरा का पूरा डेटाबेस, मतलब ये स्लैश डेटा फुल हो गया, क्या दिक्कत होगी, डेटाबेस आपका हंग स्टेट में चला जाएगा। हंग का मतलब क्या होता है पता है, लेट्स कंसीडर अगर आपका कोई एप्लीकेशन का जॉब चल रहा ना, वो भी बंद हो जाएगा। कोई यूजर अगर कनेक्ट करना चाहेगा ना, नहीं कर पाएगा।
इवन कभी कभी तो ऐसा सिचुएशन आता है कि शीश यूजर भी कनेक्ट नहीं कर पाता, समझे क्या? इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हमेशा मेक श्योर करते हैं कि ये आर्काइव लॉग जो डेस्टिनेशन है कुछ भी करके आपका फुल नहीं होना चाहिए, समझे क्या? सो अभी हमने क्या पढ़ा कि फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ टू पुट योर डेटाबेस इनटू द आर्काइव लॉग मोड। सेकंड थिंग हमने ये चेक की कि अगर आपका आर्काइव लॉग डेस्टिनेशन फुल हो जाता है तो फिर आप लोगों का इंपैक्ट क्या होगा, और अगर वो फुल हो गया मतलब होने के पहले, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्यूअर, तो हम लोग क्या करते, वो फुल होने के पहले हम लोग कौन सा बैकअप लेते, आर्काइव लॉग बैकअप लेते। ओके, समझ में आ गया? समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो जिस तरह से इन लोगों को समझ में आ गया, उसी तरह से अगर आपको समझना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो नंबर दिया है ना उस नंबर पे कॉल करना पड़ेगा, और कॉल करने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, आपको पेड वाले बैच में भी डाल देंगे, क्योंकि इसके बाद में बहुत सारा कंटेंट आने वाला है। लेकिन ये कंटेंट मैं किसको बताऊंगा, आपको बताऊं, आपको भी बता सकता हूं, लेकिन आप लोगों को इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, है ना? I hope you guys have learned something valuable from this video. Please do like, subscribe and share this channel. You can also contact us for the paid training. You can also comment interested if you want the more video like this.